Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your instructor Mrs. Meena Faisal Hamaz. Students, today we are going to solve exercise 1.4 and the topic for today's lecture is radical equations. सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस हमारे पास होती क्या हैं. रेडिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन जो है इट बिकम्स अंडर द रेडिकल साइन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आ जाए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिखें 2x plus 1 equal to 2x plus 1 is an expression under it is now under the radical sign. इसको हम इक्वल रख दें 4 के, आप रख दें 4 plus 2x के, whatever आपके पास कोई सा भी एक एक्सप्रेशन जो है वो जब आ गया अंडर द रेडिकल साइन तो इट बिकम्स अ रेडिकल इक्वेशन. ठीक है, इसमें हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आपको वैसे भी पता है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडिकल टर्म जब हम लोग किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट साइन को हम रेडिकल बोलते हैं. रेडिकल के अंदर हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन का कुछ हिस्सा रेडिकल पार्ट के अंदर आ गया है, जिसका मतलब है कि हमारे पास आ गई है क्या चीज, रेडिकल इक्वेशन. स्टूडेंट्स, हमारी आज की एक्सरसाइज में हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. रेडिकल एक्सप्रेशन ही हैं सारे के सारे, लेकिन उसकी 3 टाइप्स हैं. वो 3 टाइप्स जो है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं. टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टाइप होगी टाइप 1, उसमें हमारे पास कैसे है ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d. मतलब आपके पास किस तरह से होगा कि आपके पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे. उन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपके पास कोई सा भी एक एक्सप्रेशन जो है वो दैट विल बी इन द अंडर द रेडिकल साइन, इन द रेडिकल साइन. सो ये हमारे पास आज की फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं. हमारे पास जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी टाइप क्या है, x प्लस ए इज इक्वल टू x प्लस ए प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस सी. mean you may have more than 2 terms जिसमें आपके पास कोई दोनों साइड्स पे भी रेडिकल साइन आ सकता है, या फिर आपके पास इस तरह से होगा कि आपके पास एक रेडिकल साइन है तो एक साइड पे आपके पास पेयर ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन आ रहे हैं और दूसरी साइड पे आपका सिंगल एक्सप्रेशन भी हो सकता है और वो भी रेडिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है. ये इस टाइप की इक्वेशन है. इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल टाइम स्क्वायर रूट लेना पड़ता है टू एलिमिनेट द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. स्टूडेंट्स, आपको बताते चलूं कि इन इक्वेशंस में सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट साइन को कैंसिल करते हैं ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम उसके बाद अपना कोई सा भी फॉर्मूला या मेथड अप्लाई करते हुए सोल्व करते हैं. जब आपके पास डबल रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा या एक ही क्वेश्चन में आपके पास डबल रेडिकल टर्म्स आ गई हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस आपको टेकिंग स्क्वायर वाला जो प्रोसेस है वो डबल टाइम लेना पड़ेगा. इसमें हमारे पास थर्ड टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है, लाइक px स्क्वायर प्लस qx. इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू और प्लस, ये आपके पास इक्वल टू के साइन के साथ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस px प्लस n इज इक्वल टू q. फ्रेंड, जो थर्ड टाइप है उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो किस टाइप के हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस और माइनस साइन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्यू. इसमें आप नोट करें आपके पास एक्सप्रेशन है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज अंडर द रेडिकल साइन. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम मीन आपके पास सेकेंड डिग्री की टर्म आ रही है, फर्स्ट डिग्री की टर्म आ रही है, उसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है. आपके पास क्या है, एक प्रॉपर एक रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन है दैट इज अंडर द रेडिकल साइन. और इस रेडिकल एक्सप्रेशन में आपके पास जो पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है, a pair of terms is common in both the terms. Pair of
आपके पास टर्म्स है यहाँ पर लाइक एक्स और पी ऑफ एक्स है, ये दोनों यहाँ पर भी एक्स और पी ऑफ एक्स है, पी एक्स है वो सेम जा रहा है, मिलते हैं एक दूसरे के साथ. सो दीज आर द 3 टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन आवर लेक्चर्स. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज. आई होप आप लोगों को रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बारे में और उसकी जो 3 टाइप्स हैं, इन 3 टाइप्स के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया होगा. हम फर्स्ट टाइप को क्वेश्चन करते हैं. टाइप का क्वेश्चन जो है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में लेट अस सोल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2x + 5 = स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16. स्टूडेंट लुक एट दिस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या हो सकता है, ax + b = cx + d. आपके पास एक टर्म जो है वो रेडिकल है और एक टर्म जो है वो आपके पास विदाउट रेडिकल साइन. सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर क्वेश्चन एज इट इज, देन टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट साइन. आप लोगों ने क्या करना है, इन ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो रेडिकल टर्म है वो एक साइड पे आइसोलेट हो जाए, वो अकेली आ जाए. अगर उसके साथ लाइक दिस कोई भी चीज प्लस या माइनस हो रही है, लाइक कोई भी चीज आपके पास आउटसाइड द रेडिकल साइन कोई भी टर्म है आपके पास, तो आपने क्या करना है, उस टर्म को पहले दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है. आपने आइसोलेट कर देना है अपनी रेडिकल टर्म को एक साइड पे. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमारे पास आपकी जो रेडिकल टर्म है वो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, उसमें कोई भी चीज दूसरी साइड पे लेके जाने वाली नहीं है. सो हमने क्या किया, हम इसके डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाएंगे. अब डायरेक्ट सोल्यूशन आपका रेडिकल टर्म को एक साइड पे आइसोलेट करने के बाद क्या होगा कि आपने इसका रेडिकल साइन एलिमिनेट करना है. रेडिकल साइन किस तरह से एलिमिनेट होता है, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड. सो वी विल डू दिस स्टेप. यू विल गिव स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. जब आपने स्क्वायर लिया, स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट की स्टेटमेंट तो दे देते हैं लेकिन उसका डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं. आप लोगों ने प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है. स्क्वायर हम ले रहे हैं, इसका स्क्वायर हम ax + b का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ओपन करेंगे. इट विल बिकम 2x² + 2 × 2x × 5 + 5² is equal to square and square root sign will be cancelled with each other and you will have here 7x + 16. ओपन करेंगे हम इसको वैल्यूज को. इट विल बिकम 4x² + 2 × 4 = 5 = 20 x + 5² is 25 equal to 7x + 16. आपके पास रेडिकल साइन एलिमिनेट हो चुका है. इसके बाद आपने कोशिश करनी है आपकी ये क्या बन जाए, रेडिकल इक्वेशन बन जाए. रेडिकल इक्वेशन किस तरह से बनेगी, जब आप सारी की सारी टर्म्स को एक साइड पे लेके आएंगे और उसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा 4x² + 20x + 7x + 25 - 16 = 0. 7x का भी साइन इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा और 16 का भी चेंज हो जाएगा. 4x² के साथ मिलती जुलती कोई टर्म नहीं है, सो इट विल बी रिटन एज इट इज 20x - 7x माइनस हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा पॉजिटिव 13x प्लस साइन लगा रहे हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ आपका पॉजिटिव साइन है. 25 - 16 is 9 = 0. अब हमने क्या करना है, अब हम इसे कोशिश करेंगे कि फैक्टराइज हो जाए और फैक्टराइज करने के बाद हम इसको देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है. आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आ रहा है 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या चीज, हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ एंड वी गॉट 36. 36 के बाद अगर आप इसी फैक्टर को दोबारा से देख लें, इसी पोर्शन को, तो 4 + 9 जो है दिस इज इक्वल टू 13. तो इसका मतलब है हम यही वाला पोर्शन इसका ले सकते हैं, हम इसकी फर्दर उसकी चेकिंग पे ना जाए. आपके पास आ जाएगा 4x² + 4x + 9x + 9 = 0. हम कॉमन लेंगे पेयर ऑफ टर्म्स में से 4x कैन बी टेकन कॉमन. आपके पास आ जाएगा x + 1
देन 9 इज कॉमन, अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब आपके पास क्या बन गया 4x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 इक्वल पुट करना है 0 पे. 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0. आपके पास आंसर क्या आएंगे, 9 उधर शिफ्ट होगा माइनस साइन हो जाएगा, 4 जाके डिवाइड करेगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 4 और दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ स्टूडेंट्स, these are two values of x and next we have to do the check that whether these values satisfy your equation or not. So हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों वैल्यूज के लिए. चेक की स्टेटमेंट दे, for x is equal to minus 9 by 4 and for x is equal to minus 1. दोनों चेक साइड बाय साइड हम कर लेते हैं. हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे. आप स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं कंबाइन दोनों की. चाहे आप कंबाइन स्टेटमेंट यहाँ पर दे दें, putting the value of x इक्वेशन आपकी क्या थी, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16. वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस में. 2 इंटू x की वैल्यू है हमारे पास माइनस 9 बाय 4 प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू माइनस 9 बाय 4 प्लस 16. टू और 4 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस 9 बाय 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 और 4 कैंसिल नहीं हो सकते, तो 7 9 63 माइनस 63 ओवर 4 प्लस 16 अंडर द रेडिकल साइन. एलसीएम लेंगे हम 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या है 2 माइनस 9 प्लस 1 2 2 so 2 5 10 and you got here 1 by 2 equal to minus 63 plus 4 16 are 64 over radical sign. Now students आपके पास आएगा 64 minus 63 is square root of 1 by 4. square root of 1 by 4 अगर आप लेते हो तो ये किस तरह से होता है, square root of 1 by 4 can be written as square root of 1 over square root of 4. 1 का स्केयर आपके पास 1 होता है और 4 का स्केयर आपके पास होता है 2. सो आपके पास आ गया 1 by 2 is equal to 1 by 2. बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, सो इट मीन्स दिस इज योर सोल्यूशन सेट. नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस 1 को. पुट करते हैं वैल्यू हम अपनी 2x 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 प्लस 16. 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 प्लस 16. प्लस 5 में से माइनस 2 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 3 इक्वल टू 16 माइनस 7 आपके पास आया 9 और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है 3. आपके पास माइनस 1 जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. सो आपका जो सोल्यूशन सेट है दैट इज minus 9 by 4 and minus 1. So students, this was lecture for today.
आप लोगों के पास हमने आज के लेक्चर में टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। टाइप 1 में हमारे पास क्या किताई थी, हमारे पास ax प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी बोल दे, या ax प्लस बी ऑन द होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बोल दे। मीन आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिसमें से कोई सा भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इट वुड बी इनसाइड द रेडिकल साइड। आपके पास एक रेडिकल टर्म है, आप लोगों ने क्या करना है, एक साइड पे एक रेडिकल टर्म को एक साइड पे आइसोलेट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडिकल साइड और रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकल टर्म कह लें एक साइड पे ऑलरेडी आइसोलेटेड थी, सो हमें वो काम नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आइसोलेट करने के बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जब आपका रेडिकल टर्म आपकी रेडिकल साइन एलिमिनेट हो गया तो यू विल मेक द टर्न द एक्सप्रेशन इनटू द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें, देन उसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यूज आई हैं एक्स की, आप उनको चेक करोगे कि वेदर दे आर सेटिस्फाइंग और नॉट। सेटिस्फाई कर रही हैं तो सोल्यूशन सेट में आ जाता है, नहीं कर रही तो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन के तौर पर लिखा जाता है। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ योर एक्सरसाइज। आप लोगों की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको आपने इसी मेथड से सोल्व करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।